हाय दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको चल रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस लगवाने। ठीक है, देख सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आवेश आवेश प्लस Q1 और माइनस Q1 तथा प्लस Q2 एक सरल रेखा में है। जैसा कि ये चित्र बना रखा है, इसने क्या रखा है, चित्र बना रखा है। ठीक है, ये जैसा कि चित्र तुम लोग देख सकते हो, चित्र क्या रखा है, बना रखा है। ठीक, कैसे हैं देखो। देख सकते हो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लस Q1 जो है और माइनस Q1, प्लस Q1 और माइनस Q1 और Q2 किसमें है, एक सरल रेखा में है। तो ऐसा सरल रेखा में ये बना रखा है। अब कह रहा है कि Q1 जो है और माइनस Q1 जो है, प्लस Q1 जो है और माइनस Q1 है की दूरी, इनकी दूरी और माइनस Q1 और Q2 की दूरी क्या है, समान है। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, समान है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है। ठीक, मतलब कि अगर इसको हम ए मानेंगे तो इसको भी क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक, तो देखना ध्यान से। अब कह रहा है कि Q1 प्लस Q1 पर कुल बल क्या कर दें, शून्य कर दें। मतलब कि इस पर जो टोटल बल लगे, इस पॉइंट पर टोटल क्या लगे, बल लगे, वो बल क्या कर दें, हम शून्य कर दें। कितना कर दें, शून्य कर दें। तो Q2 का परिणाम कितना होगा, मतलब Q2 कितना आएगा Q1 के पदों में। ठीक, तो कितना आएगा, तो इसको चलते हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यह समझना होगा कि इस पर कितने बल लगेंगे। तो कितने बल लगेंगे देख सकते हैं इस पर कितने बल लगेंगे तो समझना ध्यान से। हाँ, तो इस पर कितने बल लगेंगे टोटल देखना ध्यान से। इस पर देखो ध्यान से, इस पर इस प्लस Q1 के कारण बल लगेगा, मतलब कि माइनस Q1 के कारण बल लगेगा और प्लस Q2 के कारण बल लगेगा। टोटल दो बल लगेंगे। ठीक, अच्छा, माइनस वाला लगाएगा तो अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा, और प्लस वाला लगाएगा इसको अपनी ओर से दूर प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, तो इसकी ओर क्या करेगा, ये भागता हुआ चला आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखना ध्यान से। तो मान लेते हैं अगर Q1 ने अपनी ओर आकर्षित किया तो ये वाला मान लेते हैं बल F1, और अगर Q2 ने किया तो इसको मान लेते हैं F2 मान लेते हैं। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं F1 F2 का मान। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, तो क्या होगा, FR बराबर होगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 किस में होगा, मॉड में होगा। तुम लोगों को पढ़ा रखे हैं। ठीक, अगर दिशाएं विपरीत है तो F1 माइनस F2 होगा। ठीक है, और इनका जो कह रहा है कि FR टोटल परिमाण जो आ रहा है वो शून्य आ रहा है। जो FR आ रहा है टोटल कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो मतलब F1 और F2 का मान हम निकाल लें, उसके बाद इस पर रख दें तो Q2 का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे। अच्छा चलो देखना ध्यान से। तो हम सबसे पहले F1 का मान निकालते हैं। ठीक, जैसे जितना लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में लिखते जाना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट, यहाँ पर जितनी बार हम कट करेंगे उतनी बार वो रिलीज हो जाता जाएगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी में उसको नोट करते जाना। ठीक है, तो चलना ध्यान से देखना। जैसे हम लोग निकालें F1 निकालना चाहें तो F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर क्या होगा, इसके कारण बल लगा है तो इसके बीच की दूरी हमने क्या कहा था, ए मान लेना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा, ए मानना, क्योंकि दोनों की दूरियाँ क्या रखा है, समान दे रखा है। ठीक, तो हम लोग निकाल क्या सकते हैं, F1 बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, एक मिनट, F1 बराबर क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा यहाँ जगह ले लेते हैं तो उसके बाद में ये बस, अब देखना ध्यान से। तो F1 बराबर क्या निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से। तो हम लोग F1 बराबर निकाल सकते हैं कि देखो क्या होता है सूत्र, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसके द्वारा बल लग रहा है तो ये Q1, ये भी क्या होगा, Q1 और बटे R स्क्वायर, मतलब कि इसके बीच की दूरी A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, F1 बराबर आ जाएगा Q1 स्क्वायर बटा A स्क्वायर। ठीक, तो मतलब F1 बराबर लिख लो, नोट कर लो तुम लोग। तो F1 बराबर आ गया Q1 स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ठीक, उसके बाद
अब F2 निकाल लेते हैं। F2 क्या होगा, इसके द्वारा देखो क्या करा, ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो F2 द्वारा क्या होगा, इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला क्या कर रहा था, इसको आकर्षित कर रहा था, तो ये F1 था और ये F2 था। तो F2 निकाल लेते हैं। तो F2 बराबर क्या होगा, इनके बीच की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक a मान रखा था तो यहाँ से अभी तो क्या था, a था, ठीक। तो a टोटल कितना दूरी हो जाएगा, 2a हो जाएगा। मतलब कि इसके लिए निकालने के लिए Q1 Q2 बटे 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो F2 टोटल निकल कितना आएगा, देखो Q1 Q2 है, तो मतलब Q1 Q2 2a स्क्वायर, तो 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब F2 का मान नोट कर लो। तो F2 का मान कितना आएगा, F2 का मान आएगा Q1 Q2 बटे 4a स्क्वायर, कितना आएगा 4a, ये a है 4a स्क्वायर, ठीक। तो इतना अगर आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Fr बराबर हम पहले लिखा दिया कि Fr बराबर क्या लिखोगे, Fr इस पर टोटल परिणामी बल बराबर 0 दे रहा है, और Fr बराबर होता है F1 माइनस F2 बराबर कितना 0, ठीक। F1 माइनस F2 बराबर 0, तो दोनों का मान रख के 0 कर दो, ठीक है। तो F1 का मान हमने कहा था क्या निकालो, क्या लिखो, Q1 लिखो, और मतलब कि Q1 स्क्वायर क्या था, F1 का मान था Q1 स्क्वायर बटे मतलब Q1 स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस का Q1 Q2 बटे 4a स्क्वायर बराबर कितना 0। अच्छा, इतने पोर्शन को इस तरफ ले जा सकते हैं। जब इस तरफ ले जाएंगे तो एक Q1 और एक Q1 कट जाएगा, ठीक। K कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे और Q2 के बराबर तुम लोग ज्ञात कर लोगे, जो रिलेशन बनेगा वही आंसर हो जाएगा। Q2 के बराबर जो रिलेशन आएगा, इसको सॉल्व करना, Q2 के बराबर जो रिलेशन आएगा वही सॉल्व करना, और वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आंसर आएगा तुम लोग कमेंट में हमें बताना, सर जी ये क्या आंसर आएगा। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, Q2 बराबर आएगा तो आ सकता है Q1 बटे 4, या फिर आ सकता है 2Q1, या फिर आ सकता है Q1 आ सकता है, या फिर 4Q1 आ सकता है। मतलब इनमें सॉल्व करना, जो Q2 के बराबर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है, कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, ऐसे कर लेना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक छल्ले, क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक छल्ले से धातु की 5 गेंदों को सिल्क के धागे से अलग अलग टांगी गई हैं, ठीक। एक धातु के छल्ला है, ठीक, जिसमें 5 गेंदें सिल्क की धागे से अलग अलग टांगा गया है। पहला गेंद मतलब पहला और दूसरा और पांचवा एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को क्या करता है, ये आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। जबकि गेंद 1 और 3 मतलब कि 1 व 3, 4 व 5 एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक। तो गेंद 2 पर मतलब दूसरा नंबर गेंद पर आवेश के बारे में निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। मतलब कि ए वाला कैसा होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, मतलब कि 2 वाला जो होगा वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, कि इसमें से मतलब कि इसको निकाल ही नहीं सकते। तो चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं कितना है। ऐसे एक क्षण है, मान लेते हैं इस पर पहला गेंद रखा गया, फिर उसके बाद दूसरा गेंद, फिर उसके बाद तीसरा गेंद, फिर चौथा गेंद, फिर पांचवा गेंद, 5 गेंद को रखा गया, ठीक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। कह रहे हैं कि पहला और दूसरा का एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब कि क्या होगा, एक प्लस होगा तो माइनस होगा, ठीक। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरा और पांचवा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। दूसरा का और पांचवा क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। मतलब कि क्या होगा, ये तो ये प्लस होगा, ये तो माइनस होगा, ठीक। अगर ये प्लस होगा तो ये और ये माइनस के होंगे, ठीक। अगर ये माइनस का होगा तो ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का होगा, ठीक। तो मतलब कि इससे ये पता चला। और दूसरा वाला कह रहा है कि 1 व 3 एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, नहीं प्रतिकर्षित कर रहा है। ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है 4 व 5 एक दूसरे को, 4 व 5 ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं,
चलो ठीक है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब पूछ रहा है कि दूसरे पे कौन सा आवेश होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन अपूर्ण है। ठीक, तो हम इसमें लगा सकते हैं कौन सा, डी नंबर। ठीक है, तो जानकारी अपूर्ण है, अतः इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अरे यार कितना सॉल्व करो, नहीं निकल पाएगा। ठीक, चलो देखना इसमें कौन सा ऑप्शन मार दोगे, डी नंबर मार दोगे। अच्छा, तो क्या कहा है, ताप बढ़ाने पर चालकों की विशिष्ट चालकता घटती है कि बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकों की चालकता, मतलब कि किसी चालकों की चालकता हो जाती है, वो घट जाती है। ठीक, मतलब कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। अगर प्रतिरोध घट जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी। ठीक, अगर तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, उसकी घट जाएगी। ठीक, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, चलो आगे देखना ध्यान से। अगला वाला दिया है, एक वस्तु में 8 इलेक्ट्रॉन असामान्य अवस्था में कम है। ठीक, क्या है, मतलब कि सामान्य अवस्था से कम है पहले। ठीक है, फिर दूसरे में 10 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से अधिक हैं। और दूसरे वाले में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और एक में 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं। इनको आपस में मिलाने पर संयुक्त वस्तु होगी। ठीक, तो मतलब संयुक्त वस्तु कितना होगी, तो क्या होगा, धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। अच्छा ये बताओ, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। इसमें कम है, कितना कम है, 8 कम है, और इसमें 10 ज़्यादा है। तो मिलाएंगे तो ये 10 को जितना कम है तो भर लेगा, मतलब 10 वाला 8 को भर देगा, लेकिन इसमें बचेगा 2 ज़्यादा बच जाएगा। अगर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं क्या, धन और ऋणावेशित। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य संख्या से ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, ऋणावेशित। अरे बताए थे कि अगर वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो उसको बोलते हैं क्या, ऋणावेशित। अगर इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे उसको बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणावेशित। अगर इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है उसको बोलते हैं धनावेशित। मतलब कि धनी आदमी क्या करता है, हमेशा त्याग करता है। तो मतलब कि धनावेश क्या होता है, त्याग करता है। अगर त्याग करेगा तो वह क्या होगा, कमी होगी इसमें इलेक्ट्रॉनों की। अगर ग्रहण करेगा तो उसमें अधिकता होगी। तो इसमें क्या रहा, अगर दोनों को एक साथ मिला दोगे तो इसमें क्या है, इसमें 8 कम है, फिर उसके बाद 10 ज़्यादा है। अगर दोनों को मिला दोगे तो उसके 8 खाली स्थान को भर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं तो मतलब कि ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो वस्तु कैसा है, ऋणावेशित है। अगर ज़्यादा होगा तो ऋणावेशित होगा। ठीक, जैसी बात है। चलिए अगर इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। आगे ये दिया है, कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम और 0.01 माइक्रो कूलाम होना चाहिए, ये गलत लिख रहा है। ठीक है, सही लिखना चाहिए, ये गलत लिख दिया है। 2 माइक्रो कूलाम और -0.01 माइक्रो कूलाम के आवेश एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखें। इनके बीच लगने वाले बल का चिन्ह सहित मान ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यह बराबर तुम लोगों को बता चुके हैं कि यह बराबर होता क्या है। यह बराबर क्या होता है, देखो बल्कि न्यूटन और किसका नियम, कूलाम का नियम। यह बराबर होता है, यह बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यह होता है। तो देखो इसमें क्या दिया है, ये दिया है Q1 का मान दिया है और ये Q2 का मान दिया है, और ये वाला जो दिया है ये R का मान दिया है सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। उसके बाद इनका चिन्ह सहित मान रख दोगे। अगर चिन्ह सहित ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो चिन्ह सहित मान रख दो। फिर उसके बाद ये R किस में रखोगे, मीटर में रखोगे। और ये माइक्रो कूलाम है, गलत लिख उठा है, माइक्रो कूलाम होना चाहिए, गलत लिखा है। ठीक, माइक्रो कूलाम। फिर उसके बाद के का जो मान होता है, के का मान तुम लोगों को बता रखे हैं कि 9 × 10 की घात 9 कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। इस सब का मान इस पर रख के 9 × 10 की घात 9, ये के का मान है, ये याद रखना। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है। क्या है ये Q1 है और ये Q2 है और ये वाला R है। ठीक, तो इस के पे मान रख देना है, किस पर मान रख देना है, के पर। ठीक है, ये मतलब क्या है, देख लो ध्यान से, ये Q1 है, फिर से सुन लो ध्यान से, ये क्या है, Q2 है और ये क्या है, ये R है। ठीक, तो और के का मान कितना होता है, के का मान हमेशा फिक्स रहता है 9 × 10 की घात 9। कितना, 9 × 10 की घात 9। और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मात्रक होता है। ठीक, तो यह बराबर होता क्या है, यह बराबर होता है Q1 नहीं, यह बराबर होता है
के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इस पर मान रखोगे, सॉल्व कर लोगे। ये आर का मान सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करोगे, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अच्छे से। ठीक, आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, सॉरी चलिए देखना ध्यान से, फिर आगे देखना।